जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि JSSC टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। बेसिकली गाइज मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी रीओपन की गई है। जी हां, आपने सही सुना, ये वैकेंसी आपकी 26,001 पोस्ट पर 2023 के अंदर भी आई थी, जिसके फॉर्म आपने यहां पर जो भरे थे वो 15 सितंबर 2023 तक भरे थे। अब इसी वैकेंसी को दोबारा से ओपन किया गया है, जिसके फॉर्म अब आप यहां पर जो भरेंगे वो आप 23 मार्च 2024 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक भरेंगे। एंड यहाँ पर फीस जमा करने के लिए आपको 8 अप्रैल 2024 तक का समय दिया है। प्रिंट आउट और फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपके पास 23 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 तक का समय है। एंड अगर आपके फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो आप 11 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 के बीच अपनी जानकारी को करेक्ट कर पाएंगे। एंड इसके संबंध में आपका ये एक नोटिस भी जारी किया है, जिसकी डेट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर कुछ संशोधन किए गए, वो संशोधन क्या है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड इसके अलावा ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि 2023 के अंदर आया था। अब गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप उस वक्त अप्लाई नहीं कर पाए तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये सब जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी की जानकारी भी चेक कर लेंगे। एंड उसके बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आएगी। अब आपको यहाँ पर आने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करते हुए आपका फॉर्म फिल करना है। तो पहला है कि आर यू एन इंडियन सिटीजन। तो आप यहाँ पर अगर भारतीय है यस करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है। हैव यू पास्ड JTET, CTET और TET ऑफ नेबरिंग स्टेट, यानी कि अगर आपने JTET किया तो पहले वाला टिक करेंगे। अगर आपने CTET पास किया है या फिर कोई अन्य जो आपकी नेबरिंग स्टेट है जैसे कि बिहार या फिर कोई भी आपकी जो नेबर में आती है स्टेट, उनसे आपने उन स्टेट का TIT यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आर यू ए लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, के आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट है, अगर झारखंड के निवासी है तो आप यस करिएगा। फिर जो आपका DOB है वो आप सेलेक्ट कीजिए, पहले डे, फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंस, तो आपकी लोकल रेसिडेंस की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड उसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी में आपको आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जनरल है तो जनरल, EWS तो EWS, SC है तो SC, जो भी है वो आप सेलेक्ट करिएगा। फिर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आपसे पूछेगी कि आप फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के होने चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। टीचर टाइप, पारा टीचर, नॉन पारा टीचर, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। एंड डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्वेशन मिलता है, क्या आप उसके लिए क्लेम करना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। एंड उसके बाद एक कैप्चा कोड डालते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिए। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि CTET जुलाई 2024 के फॉर्म आए हुए हैं और आप यहां पर अगर इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यहां पर टीचिंग परीक्षा का ये जो बैच है वो ले सकते हैं, जो कि एक लाइव बैच है जिसमें कि आपको काफ़ी कुछ मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस पर मिलेगा। एंड अगर आप यहां पर ये जो आपका एग्जाम रहेगा होम साइंस टीचर का, इसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल क्लास तो नहीं चलेगी, पर आप यहां पर इन क्लासेस के माध्यम से आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कितने कम प्राइसेस में आपको मिल रही है। और इनके जो फीचर्स है वो भी आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस है, डाउट सेशन है, रिकॉर्डेड क्लास भी है और PDF नोट्स भी आपको दिए गए हैं। इसमें आपको 50% तक की छूट मिल रही है, जो कि टीचिंग परीक्षा का एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको जिस कोर्स के लिए भी इसमें इनरोल होना है, ज्वाइन होना है, वही आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए डेमो के लिए मैं CTET पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके सामने जो प्राइस है वो बहुत ही कम आ रहा है, 57% तक की छूट मिल रही है। तो आप इस छूट का लाभ उठाइए और इसके अंदर इनरोल हो जाइए। तो जल्दी से जाइए और अगर कोई सवाल डाउट हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब आप यहां पर देखेंगे यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू JPSTCCE, तो आपको आपका रजिस्टर नंबर यहां पर मिल चुका है। अभी आप यहां पर गो टू होम इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको जो रजिस्टर नंबर मिला है वो यहां पर डालिए। जो पासवर्ड अभी आपको यहां पर मिला है वो आप यहां पर डाल दीजिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने
सामने यहाँ पर जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जानकारी भरी वो जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको भरनी है। जैसे कि पर्सनल डिटेल में सिलेक्ट लोकल लैंग्वेज पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट के लिए लोकल लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर सेकंड लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। इसके बाद में आपका जो फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो भी आप दे देंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख दीजिए, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है उससे ज़्यादा नहीं है तो आप सेकंड में नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर जो परमानेंट एड्रेस है आपका वो आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दे देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर इस तरफ भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर इस तरफ भी भर दीजिएगा। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ पर आपको पहली चॉइस जैसे कि बोकारो यहाँ पर है, अगर आपको बोकारो को पहले नंबर पर रखना है तो पहले यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपको छतरा को दूसरे पर रखना है दूसरे पर, और अगर आपको उसको तीसरे पर रखना है तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी दूसरे पर रखना है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे दीजिएगा। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको ये प्रेफरेंसेस यहाँ पर एंटर कर देनी है। एंड इनको देने के बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यू पास्ट सी टैट और टैट ऑफ नेबरिंग स्टेट, तो पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर या फिर ग्रेजुएट ट्रेन टीचर, तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर सेलेक्ट करते तो इस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपके सामने है। इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वही आपको टिक करनी है। अगर आप ग्रेजुएट ट्रेन टीचर पर अप्लाई करते तो उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो आपके सामने आएंगे। तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है कि कौन से पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं और उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। साथ ही एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, डू यू वांट रिलैक्सेशन इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या आपको क्वालिफिकेशन के अंदर रिलैक्सेशन चाहिए, अगर हाँ तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड फॉर पेमेंट आफ्टर 24 फ्रॉम द सबमिशन डेट, यानी कि जिस डेट में आपने यहाँ पर इस फॉर्म को कंप्लीट किया है, जो भी प्रोसेस अभी आपने किया है उसके 24 घंटे बाद आपको लॉगिन करना है अगेन आपके रजिस्टर्ड नंबर और आपके पासवर्ड जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिला है उससे, और फिर आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करके पेमेंट करेंगे। गाइज जब ये वैकेंसी 2023 के अंदर आई थी तो उस वक्त मैंने पार्ट 2 के लिए आपके लिए वीडियो बनाई थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि पेमेंट आपको कैसे करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद में आपका पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाता है तो ये वीडियो देख करके भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करिएगा, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या क्या करना है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो आपको अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि इस बार भी आपको सेम वे में आपकी फीस जमा करनी है, कोई अलग प्रोसेस नहीं रहेगा। तो ये वीडियो आपको वॉच कर लेनी है और ये वॉच करने के बाद में आप अपनी फीस जमा कर पाएंगे। अगर आपका कोई अलग इंटरफेस आता है इस बार फीस जमा करने में और आप नहीं कर पा रहे फीस जमा और आपको चाहिए कि मैं आपके लिए नई सिरे की पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं पेमेंट को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं पार्ट 2 वीडियो। अगर आप पार्ट 2 वीडियो के कमेंट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आपके लिए यहाँ पर पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस बताऊंगा। पर आप इस वीडियो को वॉच करके भी पार्ट 2 का जो प्रोसेस है वो जैसे कि मैंने कहा कि फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फीस जमा करने का प्रोसेस और फोटो एंड साइन कैसे अपलोड करना है, कितने साइज में करना है, उसकी जानकारी यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये थी गाइज आपके JSSC टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में जानकारी। आई होप आपको प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।